एपी का क्वेश्चन है कि एपी 9, 17, 25 के कितने पदों का योग 636 है। मतलब कि एन का मान निकालना है कि कितने पद मिल करके उनका योगफल जो है 636 है। हमारा आंसर आया है, मिलाओगे, नहीं आया है तो ए बराबर देखो इसमें क्या हो जाएगा 9, डी निकालोगे तो 17 में से 9 घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 8। एन निकालना है, नहीं दिया गया है, और इसमें ए से योगफल दे दिया है 636। अब यहां से तुम निकाल सकते हो एन का मान। लिखोगे एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सबका इसमें मान रखेंगे जैसे जैसे है, तो 636 है एस एन का मान, तो 636 रख लेंगे। एन का मान नहीं मालूम है तो n/2, 2a यानी कि 2 गुने 9, फिर प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 8। इतना हो जाएगा सिंपल। अब ये हो जाएगा 636 बराबर n/2 इंटू ये हो जाएगा 9 दूना के 18, फिर प्लस इसको चाहो तो कर सकते हो 8n-8, 636 बराबर n/2 इंटू 18 को में से 10 8 घट जाएगा, तो लिख सकते हैं 8n + 10। चाहो तो इसमें से कॉमन कर सकते हो 2, तो 2 कॉमन करोगे तो निकल जाएगा बाहर, तो 636 बराबर n/2 इंटू निकलेगा 2 इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा 4n और फिर प्लस ये हो जाएगा 5, ये 2 से 2 कट जाएगा, n से गुना कर लोगे तो 636 बराबर 4n² प्लस 5n हो जाएगा। और इसको चाहो तो द्विघात समीकरण में लिखोगे तो लिख सकते हो 4n² प्लस 5n प्लस माइनस हो जाएगा, ये जाके घट जाएगा, -636 बराबर 0। अब यहाँ से द्विघात समीकरण करके तुम बना सकते हो। यहाँ द्विघात समीकरण करके बनाओगे तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा -636। अब इसके लिए लिख सकते हो n के मान निकालना है, तो -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में 2a, और ये जो धनात्मक मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जाएगा -5 फिर प्लस माइनस b² यानी कि 5k² -4ac यानी 4 गुने a यानी कि 4, c यानी कि -636 अब बटा में 2a यानी कि 2 गुने 4, ये जाएगा -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 16 में 636 से गुना करो, तो 636 से गुना 16 छः 96, 6 और फिर 9 होगा तो 16 3 48, 9 57, 5 9 6 16 छः 96, 96 और 5 101, 101 76, फिर बटा में 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये जगह -5 प्लस माइनस ये जोड़ लोगे, तो जोड़ लोगे तो हो जाएगा 101 यानी कि 10 101 बटा में 8। अब उसके लिए निकाल लो रूट के बाहर, फिर उतारो इतना, तो यहाँ जोड़े हो तो क्या गया 10 2 101, 101 नहीं। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि -5 फिर प्लस माइनस, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 101 फिर बटा में 8। अब देखोगे यहाँ n बराबर 2 को मान आएगा, लेकिन धनात्मक मान ही लेना होता है, तो हम n बराबर यहाँ दोनों मान ज्ञात करेंगे, तो -5 फिर प्लस 101 करते हैं बटा में 8, तो और फिर दूसरा ले लेते हैं, घटा भी लेते हैं, -101 करके बटा में 8,
ये करेंगे तो 96 बच जाएगा, प्लस में ये 8 हो जाएगा, ये -106 हो जाएगा बटा में 8, ये कटेगा 12 में, यानी कि पॉजिटिव मान आ गया 12 और ये निगेटिव मान जो है 8, ये नहीं कटेगा, तो -106 बटा में 8 रह जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आंसर जो है 12, यानी कि n बराबर जो है 12 आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 गो पदों का योगफल जो है वो 636 होगा। समझ में आया? इसको नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एपी समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 है? कौन सा पद 420 है? चलो ये बताना है। बोलो तो इसके लिए ऑप्शन दे हम। पाँच, 10, 15, 20। इसमें से बताओ कि n का मान क्या आने वाला है, क्या होगा? बनाओ। पिल्लू का आया है 20 आंसर। देखो a बराबर कितना आ जाएगा 21, b बराबर ही मालूम चल जाएगा, 21 21 को बढ़ रहा है, और n बराबर नहीं मालूम है, लेकिन tn दिया है, अंतिम पद दिया है 420, ये tn है, sn नहीं है। तब यहाँ tn बराबर फार्मूला मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 420 बराबर 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 21। ये आके माइनस कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 420 माइनस 21 बराबर n माइनस 1 इंटू 21, ये 399 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 21, ये 21 से कट जाएगा 19 बार में, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 19 और n बराबर हो जाएगा 19 प्लस 1, यानी कि n का मान आ जाएगा 20। इस तरह से सिंपल हो जाएगा। समझोगे क्वेश्चन को? सबसे पहले 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज मतलब कि 4 से कटने वाले, तो 10 के बाद क्या कटता है 4 से 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, जो ऑर्डर 250 तो नहीं कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना है बल्कि इससे पहले, तो इससे पहले आएंगे तो कितना हो जाएगा 248 जो होगा ये 4 से कट जाएगा, मतलब कि इसमें a बराबर हो जाएगा 12, d बराबर हो जाएगा 4, tn बराबर यानी अंतिम पद है 248, n के मान ज्ञात करना है, यहां से n के मान निकालो और बताओ कि कितना आ रहा है। यह मान रखोगे सीधे 248 यानी कि tn बराबर a यानी कि 12 प्लस n माइनस 1, n के मान नहीं दिया गया है, b का मान मालूम है 4, ये जाएगा 248 में से आके घट जाएगा 12 और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 4, ये घट गया है तो हो जाएगा 236 और बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, ये 4 से कट जाएगा 4 5 20, 4 9 36, 59 बार में, n माइनस 1 बराबर 59, तो n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1 यानी कि n बराबर हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर 60। अगला क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 2 3x तथा 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताना है,
मतलब कि ये इसमें डी के मान बराबर जिस तरह से निकलता है निकालोगे। एक्स प्लस 2, 3x, 4x प्लस 1। ये जो है क्या है, इसमें से x का मान निकालोगे अगर ये क्या है आर इन ए पी, मतलब कि ये जो है समांतर श्रेणी एपी में है, तो इसमें से x का मान बताओ कि क्या आएगा। मालूम है कि समांतर श्रेणी में अगर कोई चीज है तो उसका डी के मान क्या होगा बराबर। जैसे मान लो कि हम 1 2 3, अगर ये तीनों टर्म है डी के मान निकालना है, इसका मतलब कि हम 2 में से 1 घटाएंगे तो उतना ही मान आना चाहिए जितना हम 3 में से 2 घटाएंगे, यानी कि डी के मान हमेशा बराबर होता है। तो बराबर रहेगा तो यहाँ भी तीनों टर्म में से ऐसे ही करेंगे। 3x माइनस करेंगे x प्लस 2 को, फिर बराबर 4x प्लस 1 माइनस करेंगे 3x को, ये माइनस करेंगे तो 3x माइनस x और फिर -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 2x -2 बराबर में x प्लस 1। ये आके इधर घट जाएगा यानी कि 2x माइनस x, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी कि x इधर हो जाएगा 3। तो x के मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसा ने सवाल को देखोगे और इसको मिटा दें। ऐसा ने सवाल को देखोगे एक और सवाल।